मॉर्निंग क्लास चैप्टर 5 हमारा रीडिंग चल रही थी और हमने डिफ़िकल्ट वर्ड भी लिख लिए थे। अब हम यहाँ पर इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। लाइफ इन साउथर्न प्लेट्यू महाराष्ट्र। अब साउथर्न प्लेट्यू में लाइफ कैसी होती है वो बताया गया। तो साउथर्न प्लेट्यू में महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। महाराष्ट्र लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट अलॉन्ग द अरेबियन सी। जो महाराष्ट्र है वो किधर है? वेस्ट कोस्ट साइड है, अरेबियन सी के पास में। देखो जैसे कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र इधर कहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अरेबियन सी के पास में है, ठीक है। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ सिटी महाराष्ट्र विच इज़ फेमस फॉर फिल्म इंडस्ट्री। मुंबई जो है कैपिटल है महाराष्ट्र की, और ये किस लिए फेमस है? मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पर फिल्में बनाई जाती हैं, सब फिल्मों का सारा काम यहीं होता है, ठीक है। पुणे इज़ ब्यूटीफुल सिटी। पुणे इसकी एक और महाराष्ट्र की दूसरी सिटी को अगर देखा जाए तो वो पुणे है। ये कोई पर्टिकुलर ये छोटी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत फेमस सिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मालाबार इन द वेस्टर्न घाट्स इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेशन। मालाबार करके एक सिटी और है जहाँ पर, जो वेस्टर्न घाट के साइड में, जहाँ पर कई सारे अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस हैं। इट हैज़ ब्यूटीफुल लेक्स विद मैनी गार्डन्स। यहाँ पर कई सारी झीलें हैं और गार्डन्स मिलेंगे आपको। इन अजंता एंड एलोरा देयर आर फेमस एशियन केव्स। अजंता और एलोरा में बहुत पुरानी गुफाएं हैं, बहुत फेमस है वहाँ पर, ठीक। कोकण जो है एक फर्टाइल प्लेन है क्रॉप्स के लिए। यहाँ पर अगर फसलें बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस है, वहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है और क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। मैनी मिनरल्स आर माइंड इन महाराष्ट्र। कई सारी खदानें हैं, कई सारे मिनरल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। अगर सबसे मेन काम या सबसे मेन लोगों की जीवन जीने की क्या शैली है या क्या ऑक्यूपेशन होता है, तो वो फार्मिंग है। मतलब कि वो लोग खेती करने पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। The people of Maharashtra celebrate all important festivals, but their main festival is गणेश पूजा या गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र के लोग सभी तरीके के जितने भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है सब मनाते हैं, पर उनका जो मेन फेस्टिवल है वो गणेश पूजा है, ठीक है। गणेश चतुर्थी यहाँ पर बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। महाराष्ट्रियंस वियर सिंपल क्लॉथ्स। बहुत सिंपल क्लॉथ्स पहनते हैं महाराष्ट्रियन लोग। मेन वियर धोती एंड कुर्ता विद अ कैप और टर्बन। जो लोग होते हैं, जो मैन होते हैं, ठीक है, वो धोती और कुर्ता पहनते हैं, साथ में कैप पहनते हैं या फिर टर्बन या फिर पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो वियर ट्राउजर्स एंड बश शर्ट। वो ट्राउज़र मतलब कि पैंट और शर्ट भी पहनते हैं। द वीमेन वियर लॉन्ग साड़ीज टाइड अ स्पेशल वे एंड ब्लाउज। वहाँ की जो औरतें होती, जो वीमेंस होती हैं, वो बहुत लंबी साड़ी पहनती हैं और उसे स्पेशल तरीके से टाई करती हैं। इट मीन्स कि वो धोती पैटर्न में पहनती हैं और ब्लाउज पहनते हैं। द पीपल ऑफ महाराष्ट्र लाइक टू ईट राइस, व्हीट, करी एंड पल्सेस। महाराष्ट्र के लोगों को खाने में क्या पसंद है? दाल, चावल, करी और दालें और रोटी, ये सब उन्हें खाने में बहुत पसंद होता है। कर्ड फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर फूड। यहाँ पर दही इनके खाने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तमाशा इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। यहाँ पर जो डांस का फॉर्म है और म्यूज़िक का फॉर्म है उसे हम तमाशा बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ के लोग। ये महाराष्ट्र की बात। अब आते हैं हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। दिस रीजन लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के पास में है ये रीजन। राइस इज ग्रोन इन सच ए लार्ज क्वांटिटी दैट द रीजन इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है, इसलिए इसे धान का कटोरा बोला जाता है इंडिया का, या राइस चावल का कटोरा बोल सकते हैं आप इंडिया का। Other important crops grown here are tobacco, oilseeds, cotton, sugarcane, groundnuts, turmeric, jawar, maize and chilies. यहाँ पर अलग अलग टाइप की ये जितनी भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट। गोदावरी जो है सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर। हैदराबाद कैपिटल है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की। द सलर जंग म्यूजियम, चार मीनार एंड गोलकोना फोर्ट इन हैदराबाद अट्रैक्ट पीपल। हैदराबाद में कई सारी ऐसी मीनारें या किले हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इनके 3 के नाम दे रखे हैं यहाँ पर।
विशाखापट्टनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। विशाखापट्टनम जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है या फिर बंदरगाह है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ आके सामानों को लाने ले जाने का काम करते हैं। द फेमस टेम्पल ऑफ श्री वेंकटेश्वर इज इन तिरुपति। तिरुपति में बालाजी का मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर है और बोलते हैं कि सबसे अमीर भगवान वो है, सबसे ज़्यादा सोना उन्हें चढ़ाया जाता है, इसलिए तो वो कहाँ पर है, यहीं पर है तिरुपति, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। ठीक है। तेलुगु इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, महाराष्ट्रियन लोग महाराष्ट्री बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, ऐसे ही तेलंगाना और इधर आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। कुचिपुड़ी इज़ द फॉर्म ऑफ क्लासिक डांस फ्रॉम दिस स्टेट। सबसे मेन जो डांस होता है उससे कुचिपुड़ी जो है यहाँ का क्लासिक डांस है। ठीक है। अब आगे मेन वियर धोती एंड कुर्ता। मेन किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, धोती एंड कुर्ता। इन हैदराबाद मेनी पीपल वियर अचकन एंड पैजामा अल्सो। कुछ पीपल जो है मतलब कई सारे लोग जो है कुर्ता पजामा भी पहनने का काम करते हैं। द वीमेन वियर कलरफुल साड़ीज एंड चोलीज। जो औरतें होती हैं, फीमेल होती हैं, वो कलरफुल साड़ीज़ पहनती है, चोली मतलब ब्लाउज पहनते हैं। गर्ल्स वियर लूज स्कर्ट्स विद ब्लाउज। और वो गर्ल्स जो है स्कर्ट्स पहनती है बड़ी लूज और उसके ऊपर ब्लाउज कैरी करती हैं, एक टॉप टाइप में। उगाड़ी इज़ द तेलुगु न्यू ईयर विच इज़ मेन फेस्टिवल। जैसे हम नए साल का त्यौहार कैसे मनाते हैं, मकर संक्रांति गुड़ी पड़वा से हम बोलते हैं कि हमारा नया साल है। ऐसे ही उगड़ी जो है तेलुगु में न्यू ईयर के फॉर्म में बनाया जाता है, न्यू ईयर बोला जाता है और ये इनका मेन फेस्टिवल है। पीपल इन दिस रीजन ईट राइस सांबर वेजिटेबल एंड फिश। पीपल यहाँ की कैसे खाते खाना, राइस सांबर वेजिटेबल एंड फिश इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फूड होता है। देर आर फाउंड ऑफ डोसा एंड इडली। हम जो इडली और डोसा खाते हैं वो यहीं की फेमस डिश है। दे ऑल्सो मेक चपातीज ऑफ ज्वार एंड आर फाउंड ऑफ करीड फिश। ये चपातीज भी खाते हैं, रोटियां भी खाते हैं, ज्वार से बनी हुई, जैसे हम गेहूं की खाते हैं वैसे ही ज्वार की खाते हैं, और फिश को फ्राई करके उनको खाते हैं। बहुत स्पेशल या उनका सबसे फेवरेट फूड बोला जा सकता है। नेक्स्ट कर्नाटका। कर्नाटका लाइज इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द रिवर कृष्णा कावेरी एंड तुंगभद्रा फ्लोज थ्रू दिस रीजन। कर्नाटका हमारे साउथ वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। यहाँ पर रिवर्स जो है कृष्णा कावेरी और तुंगभद्रा है जो मेन है यहाँ की। जैसे हमारे यहाँ की कौन सी, अगर एमपी की बात करूँ तो नर्मदा, तवा और ताप्ती, ये हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। ऐसे यहाँ पर भी कृष्णा कावेरी और तुंगभद्रा है। दे अराइज इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं, वहाँ से निकलती हैं और ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की ओर जाते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। ठीक है। बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु जो है कर्नाटका की कैपिटल है। इट इज़ द फेमस एज द गार्डन सिटी। किसे बोला जाता है, बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर इज़ फेमस फॉर इट्स वृंदावन गार्डन्स एंड मैसूर प्लेस। मैसूर को वहाँ के वृंदावन गार्डन और मैसूर प्लेस के लिए जाना जाता है, फेमस है उसके लिए। टीपू सुल्तान्स प्लेस एज श्री रंगपत्तनम एंड गोल गुम्बज एट बीजापुर आर द प्लेसेस ऑफ वर्थ सीइंग। यहाँ पर टीपू सुल्तान का प्लेस और गोल गुम्बज यहाँ पर देखने लायक है। देखो गोल गुम्बज की यहाँ पर फोटो दे रखी है, जैसे ताजमहल और बड़े बड़े लाल किले हैं वैसे ये भी एक फेमस प्लेसेस है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, ऑयलसीड्स, माइल्स, कॉटन एंड टबैको। यहाँ पर राइसेस जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनके नाम हैं यहाँ पर। कोकोनट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन प्लेंटी अलोंग द कोस्ट। कोकोनट भी जो समुद्र तट है उसके किनारे पर जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पर। लार्ज प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी, cashew nuts, pepper, cardamom and rubber can be seen in the slopes of the hills। यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर आपको कॉफ़ी, काजू, मिर्ची जैसे कि काली मिर्च होती है वो, और इलायची, रबर, इन सब के जो हैं प्लांटेशन देखने को मिल जाएंगे। कन्नड़ इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कर्नाटका। कर्नाटका की मेन लैंग्वेज कौन सी है, कन्नड़। ईद, क्रिसमस, दिवाली एंड दशहरा आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल। सभी तरह के फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं।
Men usually wear dhoti and kurta and they wear angostra long scarf over their shoulders. बड़ा सा वो दुपट्टा वाइट कलर का वो अपने कंधे पे डाल के रखते हैं हमेशा. Some also wear a feta on their heads which is a kind of turban. फेता एक तरह की टोपी या आप बोल सकते हो पगड़ी होती है जो वहाँ के कर्नाटका के लोग पहनते हैं. Women wear a sleeveless blouse called kupsa and dark colored sarees. किस टाइप के कपड़े पहनते हैं वो बताए. स्लीवलेस ब्लाउज होता है जिन्हें कुप्सा बोला जाता है और जो साड़ी का कलर होता है वो बड़ा डार्क होता है उनका. They like to put plenty of flowers in their hairs. वो हमेशा जो फीमेल्स होती है वो अपने बालों में फूल लगा के घूमती है या गजरा लगा के घूमती है. The people of Karnataka like to eat rice and ragi. वहाँ जो कर्नाटका के लोग हैं वो राइस और रागी एक तरीके का खाना ही होता है, वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. अलॉन्ग द कोस्ट वी फाइंड द पीपल ईटिंग प्लेंटी ऑफ फिश एंड राइस. जो लोग कोस्ट या जो समुद्र किनारे रहते हैं जहाँ पर सिटीज़ बसी हुई हैं वो लोग ज़्यादातर फ़िश और राइस खाना पसंद करते हैं. वन ऑफ देयर फेवरेट पुडिंग इज़ कॉल्ड हिट्टू. पुडिंग मतलब आप एक तरीके की स्वीट डिश बोल सकते हो, वो है होती है हिट्टू जो उनको बहुत पसंद होती है. और इसके साथ साथ वो इडली डोसा खाना भी काफ़ी पसंद करते हैं. द कोलार गोल्ड माइंस आर कर्नाटका नियर बेंगलुरु. कोलार गोल्ड माइंस कर्नाटका के पास बेंगलुरु में है जहाँ पे गोल्ड की माइंस हैं, मतलब कि खदानें हैं सोने की. ठीक है. तमिलनाडु. तमिलनाडु लाइज इन द एक्सट्रीम साउथ. तमिलनाडु है जो बिल्कुल साउथ में है. कन्याकुमारी द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया इज इन तमिलनाडु. मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इंडिया के मैप को देखूंगी तो सबसे लास्ट में ये जो पॉइंट दिख रहा है ये कन्याकुमारी है, इंडिया का सबसे साउथर्न पार्ट, जो किस में है आपके तमिलनाडु में. चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु जो है चेन्नई जो है तमिलनाडु की क्या है कैपिटल. कांचीपुरम इज़ नोन फॉर इट्स टेम्पल्स एंड इट्स सिल्क वेविंग. कांचीपुरम जो सिटी है वो अपने मंदिर और वहाँ की जो सिल्क के कपड़े बनते हैं उसके लिए फेमस है. फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इन तमिलनाडु. तमिलनाडु के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग और फार्मिंग है. And many crops grown here are rice, ragi, groundnuts, sugarcane, cotton, ज्वार, oilseeds, tobacco, etc. ये सारी crops यहाँ पर उगाई जाती है. Fruits like coconut, pineapple, cashew nuts, bananas भी यहाँ पर उगाए जाते हैं तमिलनाडु में. और टी और कॉफ़ी नीलगिरी हिल्स में आपको मिलती है, वहाँ पर इनकी ज़्यादा खेती की जाती है. कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इम्पॉर्टेंट दो इंडस्ट्री है तमिलनाडु की. इट मैनेजेस आयरन और जिप्सम, बैक्साइट, लाइमस्टोन आर माइंड इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में आपको अलग अलग टाइप की माइंस मिलती है. मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ये सब अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं. ठीक है, इनकी माइंस आपको मिलती है. द पीपल स्पीक तमिल लैंग्वेज. वहाँ के लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं. पोंगल इनका मेन फेस्टिवल होता है जो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है. पोंगल जो होता है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, मतलब कि जब इनकी फसलें पक के तैयार हो जाती हैं और जब उन्हें काटना होता है वो टाइम ड्यूरेशन जो होता है उसे पोंगल बोला जाता है, ये उसे सेलिब्रेट करते हैं. और अदर फेस्टिवल की बात करें तो नवरात्रि, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बाकी भी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं. यहाँ का क्लासिकल डांस जो है भरतनाट्यम है. और कार्टूनिक म्यूजिक ऑफ द रीजन अप्रिशिएट ऑल ओवर द ईयर. कार्टनिक जो म्यूजिक होता है एक तरीके का साउंड होता है ना, वो यहाँ पर पूरे इंडिया में बहुत फेमस है. राइस मतलब कि चावल यहाँ का सबसे मेन फूड है. और हर चीज़ में कोकोनट को ऐड किया जाता है, जैसे कि वहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ किया जाता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कोकोनट से ही ज़्यादा मिलके बनी होती है. इसके साथ साथ ये उबले हुए चावल, इडली, डोसा, सांभर, रसम, चटनी, उपमा, ये सब भी खाना बहुत पसंद करते हैं. और वहाँ के लोग कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय चाय के. वहाँ के लोग कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर कॉफ़ी की खेती ज़्यादा होती है. इसके बाद हम इनके कपड़ों की बात करें तो जो मैन होते हैं वो लुंगी वेयर करते हैं और शर्ट पहनते हैं. वीमेन जो है ब्राइट कलर की सिल्क साड़ीज़ पहनती है ब्लाउज़ के साथ. और हमेशा अपने बालों में जो है फ्लावर्स पुट करना बहुत पसंद करती हैं. और जो छोटी लड़कियां होती हैं वो लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती है विद ब्लाउज, जैसे कि कर्नाटका के लोग पहनते हैं उसी टाइप से.
Kodaikanal and Ugatama Mandalam OT are the most beautiful hill station. Kodaikanal और ऊटी ये दोनों हिल स्टेशन है, बहुत स्पेशली आप बोलो बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है यहाँ के। तमिलनाडु अपने टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई एंड द रामेश्वरम रामालिंगेश्वरम टेम्पल ऑफ द रामेश्वरम आर दी वेरी एशियंट एंड फेमस टेम्पल्स। ये दो टेम्पल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस टेम्पल है। रामालिंगेश्वर जो टेम्पल है वो आपने सुना होगा कि जो हमारे शिव भगवान हैं उनका सबसे मेन इम्पोर्टेंट वो माना जाता है। और मीनाक्षी टेम्पल जो है आपके लक्ष्मी जी से रिलेटेड है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़, इट लाइज टू द साउथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में है छत्तीसगढ़। इसकी कैपिटल जो है रायपुर है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महानदी है, एक नदी है जो कि जितना भी उसके आसपास मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल है। इट मीन्स इस टाइप से है वो कि वहाँ पर क्रॉप्स को हम बहुत आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है। द महानदी इज ऑफन इन द फ्लोड. It causes much harm but a dam has now been built over this river. महानदी बहुत बड़ी नदी है और अक्सर इसमें बाढ़ आती रहती है जिससे यहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है। अब आज में देखो तो आज में कई जगह इन पर डैम बना दिए गए हैं तो नदियों का पानी एक जगह रोक लिया जाता है जिससे बाढ़ आने का खतरा जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक डैम का नाम दे रखा है हीराकुंड डैम जो बहुत फेमस है। बेटलेविन एंड वाटरमेलन्स आर ग्रोन इन द सैंडी रिवर्स बेड्स। जो नदी के किनारे हैं वहाँ पर बेटेविल्स और वाटरमेलन उगाए जाते हैं। लाइनसीज इज also an important crops grown here. People grow rich crops of rice. यहाँ पर जो खेती होती है चावल की भी बहुत होती है और यहाँ पर जो आपके बासमती और जो बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल होते हैं वो यहाँ उगाए जाते हैं। रायपुर एंड बिलासपुर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टाउन्स इन दिस स्टेट। रायपुर और बिलासपुर बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। भिलाई हैज़ ए स्टील प्लांट। यहाँ पर भिलाई में एक स्टील प्लांट है, मतलब जहाँ पर स्टील को बनाया जाता है। द बस्तर हिल्स आर टू द साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन्स। बस्तर हिल्स जो हैं वो साउथ में है छत्तीसगढ़ के। यहाँ पर बस्तर में कई सारी माइंस अवेलेबल हैं। द हिल्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट ऑफ साल टेक एंड बम्बो। यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको पेड़ मिलेंगे, बड़े बड़े बम्बू के पेड़ मिलेंगे साल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। और ये काफ़ी इनमें फॉरेस्ट इसी से मिलके बना हुआ है, इन्हीं मेन इम्पॉर्टेंट ट्रीज से। दिस एरिया इज़ होम ऑफ ट्राइबल पीपल विच फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। ये छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ये आदिवासी लोगों से मिलके बना हुआ है। ये ऐसी जो ट्राइब्स होते हैं उन लोगों से मिलके बना हुआ होता है। तो ये लोग अपनी सिंगिंग और डांसिंग को लेके बहुत फेमस हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारा हुआ चैप्टर कंप्लीट। हमने आज बहुत कुछ पढ़ लिया है। अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा, उनकी जो कैपिटल है उनके बारे में, वहाँ के लोग किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के लैंग्वेज बोलते हैं, ये सब हमने आज पढ़ा है। अब आप इसे अच्छे से देखो और उसके बाद ये जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है। ठीक है।